अस्सलाम वालेकुम। जो लोग रावलपिंडी या इस्लामाबाद की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके सामने आजकल एक मुश्किल सवाल ये भी है कि हम मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट करें या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट करें। आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन इन दोनों में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। पहली चीज़ ये कि दोनों प्रोजेक्ट्स के ही रिलायबल डेवलपर हैं। चौधरी मजीद को भी जानते हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं अक्सर व बेशतर, और मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी जानते हैं जो लोग रियल एस्टेट से वाबस्ते हैं। दूसरा ये कि दोनों ही रिलायबल प्रोजेक्ट्स हैं। इनके पास प्रोजेक्ट्स देख लिए जाएँ, चाहे ZM इंटरनेशनल यानी चौधरी मजीद के फैसल टाउन फैसल हिल्स को देख लें या MPCHS के B17 और टेली गार्डन वगैरह को देख लें, तो दोनों की डेवलपमेंट अच्छी होती है, चीज़ें डिलीवर होती हैं, इस हवाले से कोई इशू नहीं होता। तीसरी चीज़ ये कि इस वजह से दोनों के ही स्टेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस कम होती हैं। इतनी तेज़ी से प्राइसेस कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना ये हमें इन प्रोजेक्ट्स में देखने को नहीं मिलता, बिलअमूम एक स्टेबल ग्राफ देखने को मिलता है। मगर अल्टरनेटिवली फैसल टाउन फ़ेज़ 2 और मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 दोनों प्रोजेक्ट्स ही रावलपिंडी की आबादी के अंदर नहीं बल्कि आबादी से दूर हैं। दूसरी चीज़ ये कि चंद सौ या चंद हज़ार कनाल के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये लाख कनाल के प्रोजेक्ट्स बनेंगे या फिर हज़ारों कनाल के प्रोजेक्ट्स बनेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसकी बेसिस पे हम देखें तो आपको याद होगा कि एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले कौन सी 3 चीज़ें जिनको फाइनलाइज करना ज़रूरी है। उसमें एक चीज़ थी पर्पस, कि प्रॉपर्टी ख़रीदने का आपका मकसद क्या है। उसमें हमने ये देखा था बुनियादी तौर पे 3 मकासद होते हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने के, जिसमें से एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा होल्डिंग है, जो हमारी आज की वीडियो से रेलिवेंट है। मज़ीद आप उस वीडियो को भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट में आपका मकसद ये होता है कि आपने अपना कुछ सरमाया लगाना है और चंद महीने बाद या 1-2 साल के अंदर अंदर उस सरमाए पे प्रॉफिट लेके आपने बाहर आ जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा प्रोजेक्ट्स हो जो शॉर्ट टर्म हो, ताकि जल्दी डेवलप हो जाए, जल्दी डिलीवर हो जाए और उसकी प्राइसेस में जो भी फ़र्क आना है वो तेज़ी से आ जाए। दूसरा ये कि उस प्रोजेक्ट के अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिले एंटर होने के लिए और एग्ज़िट होने के लिए। यानी जब प्राइस कम हो उस वक्त आप ख़रीद लें और जब प्राइस आता हो उस वक्त आप बेच दें। तो जब ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगी तो आपके पास ज़्यादा मौके आएंगे ख़रीदने और बेचने के। ये होती हैं इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टीज़, लेकिन इनके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है, डूबने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। खैर, दूसरा हमने कहा था होल्डिंग वाली प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें आपका मकसद ये होता है कि आपने अपना सरमाया किसी अच्छी रिलायबल जगह पे लगाने हैं जो आपके लिए एक बैंक का अल्टरनेटिव बन सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका मकसद अपने सरमाए को महफूज करना ज़्यादा होता है निस्बतन कमाने के। तो एक स्टेबल, अच्छी लोकेशन, अच्छी रेपुटेशन वाली जगह होगी, उसमें आप अपना सरमाया लगाएंगे, फिर जब आपको ज़रूरत होगा आप अपना सरमाया लेके बाहर आ जाएंगे। जब हम इस तनाजुर में देखते हैं तो मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 दोनों ही स्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन नहीं आना। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, ये 2-4 साल में डिलीवर होने वाले नहीं हैं। ये लाखों कनाल तक एक्सटेंड करने का प्रोग्राम है, आबादी से भी दूर है। इस वजह से हम इन्हें इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं कर सकते, हम इन्हें होल्डिंग वाले प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। तो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं उनके लिए मुमकिन तो है फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं किसी भी आउटर फैक्टर की वजह से, मगर बिलअमूम इस तरह नहीं होता। जैसे अगर आपको फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की प्राइसेस में जो फ़र्क देखने को मिला है, इसकी बुनियादी तौर पे 2-3 रीज़न है। सबसे पहली तो यह है कि ओवरऑल रियल एस्टेट का डाउनफॉल चल रहा है। दूसरी इसके अंदर यह है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, जिनमें ऑनर आ जाता है, बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, डीलर्स आ जाते हैं, ये लोग भी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस लेके आ सकते हैं अपने कुछ मकासद हासिल करने के लिए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम फाइल बेच रहे होते हैं उस वक्त हम डीलर की रिबेट को यानी डीलर के कमीशन को उस फाइल की प्राइस के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी की 1 लाख की फ़ाइल ले ली है, जिसके अंदर 10 से 15 हज़ार डीलर का कमीशन था, यानी वो फाइल आपको एक्चुअल में 85 से 90 हज़ार की मिली है और 10-15 हज़ार आपने उस डीलर को दी हैं। जब आप वही फाइल बेचने चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है लाख रुपए की मैंने फाइल लिया तो कम से कम लाख की निकले या इससे ऊपर निकले, जबकि एक्चुअल में जब आपने प्राइस ली थी तो उसकी कीमत 85,000 थी। तो अगर तो प्राइसेस में उस दौरान फ़र्क नहीं आया तो वो फाइल आपकी 85,000 की निकलेगी।
मगर आपने 1 लाख दिए थे तो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि मैंने 1 लाख की फ़ाइल ली थी तो 1 लाख की निकले। एक्चुअल में आपने 85,000 की फ़ाइल ली थी और 15,000 रुपये आपने कमीशन दिया था उस डीलर को। तीसरी ये इंपॉर्टेंट वजह है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एकदम उस प्रोजेक्ट की प्राइसेस स्काई हाई हो जाएं। जैसे फैसल हिल्स के केस में हमें देखने को मिला कि जब मार्गला रोड अनाउंस हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उस एरिया की डायरेक्ट एक्सेस होनी थी इस्लामाबाद के साथ, इस वजह से लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया फैसल हिल्स की तरफ और उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। खैर ये आउटर फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमें प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है उन प्रोजेक्ट्स में भी जो निस्बतन स्टेबल होते हैं, लेकिन बिलअमूम इस तरह नहीं होता, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मल्टी प्रोफेशनल भी कर चुकी है और ZM इंटरनेशनल यानी चौधरी मजीद की तरफ से भी हो चुके हैं। उनके अंदर आपको इस तरह फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेंगी अमूमन। खैर आज के हम सवाल पे आते हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट का फिर भी इरादा कर ही लिया है तो आपको इन दोनों में से किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ जाना चाहिए या मल्टी गार्डन फेज़ 2 की तरफ? तो उनको डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले रिलायबिलिटी। कौन सा ज़्यादा एतमाद के काबिल है प्रोजेक्ट? तो उसमें मल्टी गार्डन फेज़ 2 ज़्यादा रिलायबल है। एक तो यह कि ज़्यादा पुराने डिवेलपर हैं, इस्लामाबाद जोन 1 के अंदर चीज़ें डिलीवर कर चुके हैं, सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, पीछे पूरी एक कमेटी खड़ी हुई है, किसी एक बंदे के ऑन पे नहीं चलता, इस वजह से ज़्यादा रिलायबल प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर हम लोकेशन को देखें तो फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन ज़्यादा अच्छी है, बल्कि इस एरिया में प्राइम लोकेशन बन जाती है, क्योंकि एक साइड मोटरवे के साथ अटैच होता है, दूसरी साइड गिरजा रोड के साथ अटैच होता है और तीसरी साइड चक्री रोड के साथ अटैच होता है और ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल पास मौजूद है। जबकि मल्टी गार्डन फेज़ 2 फैसल टाउन फेज़ 2 के ऑपोजिट साइड चक्री रोड पे मौजूद है। स्पॉट को अगर हम देखें, जो बैक पे स्पॉट है दोनों सोसाइटीज़ की, उसमें मल्टी गार्डन फेज़ 2 ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि फैसल टाउन फेज़ 2 के पीछे एक ही शख्स है जिसका नाम है चौधरी मजीद। तो किसी एक शख्स के साथ कोई इशू हो गया तो पूरी सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट होगा। जबकि मल्टी गार्डन फेज़ 2 के पीछे एक कमेटी है जिनके इलेक्शंस वगैरह होते हैं, एक सेमी गवर्नमेंट क्योंकि प्रोजेक्ट है, इस वजह से किसी एक शख्स के साथ इशू पूरी सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तीसरी चीज़ एक्सपीरियंस के हवाले से हम बात करें तो मल्टी गार्डन वाले क्योंकि जोन 1 के अंदर भी इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट बना चुके हैं, ज़्यादा टाइम से बना रहे हैं और प्रोफेशनल्स की एक टीम है, तो मल्टी प्रोफेशनल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है निस्बतन ZM इंटरनेशनल के। रेपुटेशन के हवाले से हम बात करें या स्पेसिफिकली जो जाना चाहता है रियल एस्टेट मार्केट में जिस नाम को, उस हवाले से हम बात करें तो चौधरी मजीद का नाम इस्लामाबाद रावलपिंडी की रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। लोग ZM इंटरनेशनल को नहीं जानते लेकिन चौधरी मजीद को जानते हैं, तो इस तरह रेपुटेशन ज़्यादा चौधरी मजीद की बन जाती है। इसके अलावा डेवलपमेंट किसकी अच्छी होती है उस हवाले से हम बात करें तो मल्टी प्रोफेशनल वाले ज़्यादा पुराने हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें डिलीवर करते हैं। इसमें इतना फ़र्क तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और डिलीवरेंस की बुनियाद पे हम मल्टी प्रोफेशनल को इसमें ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर हम डिवेलपमेंट स्पीड की बात करें तो MPCHS के प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली लेट डिलीवर होते हैं, जबकि ZM इंटरनेशनल चौधरी मजीद के प्रोजेक्ट्स निस्बतन जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। तो इस हवाले से फैसल टाउन फेज़ 2 ज़्यादा फेवरेबल बन जाता है। प्राइसेस को अगर हम देखें तो प्राइसेस में दोनों का इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन MPCHS के प्रोजेक्ट के अंदर बिलअमूम डेवलपमेंट चार्जेस और हिडन तमाम चार्जेस इंक्लूड होते हैं। आपको प्लॉट प्राइस के अलावा कोई हिडन चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, जिसकी वजह से MPCHS का प्रोजेक्ट आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। अब हम प्राइसेस की स्टेबिलिटी के हवाले से बात करें तो उसमें भी मल्टी गार्डन फेज़ 2 आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि ZM इंटरनेशनल की तरफ से कई ऐसी स्कीम वगैरह आती रहती हैं और कई ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। जैसे फैसल हिल्स के केस में हम बात करें तो उसमें सोसाइटी की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई, जो शुरू में घर बनाएगा उसको तकरीबन 10 लाख तक सोसाइटी की तरफ से दिए जाएंगे। तो इस तरह की अच्छी खबरें भी आती हैं, बुरी खबरें भी आती हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जबकि मल्टी गार्डन फेज़ 2 के अंदर ज़्यादा स्टेबल प्राइसेस देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल प्राइसेस की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो मल्टी गार्डन फेज़ 2 ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और आखिर में अगर हम मार्केट की बात करें कि किसकी मार्केट तेज़ है, यानी किसकी डिमांड और सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उस हवाले से फैसल टाउन फेज़ 2 की मार्केट अमूमन तेज़ रहती है, यानी उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, सप्लाई भी ज़्यादा होती है निस्बतन मल्टी गार्डन फेज़ 2 के। ज़्यादा लोग उसको ख़रीदने वाले होते हैं, ज़्यादा लोग उसको बेचने वाले होते हैं, तो इस हवाले से आपको फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ जाना चाहिए। अब ये मुख्तलिफ फैक्टर्स आपके सामने आ गए हैं। अगर आप फैसल टाउन या मल्टी गार्डन फेज़ 2 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है। यानी ओवरऑल एक ये चीज़ होगी कि अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं जिसकी मार्केट तेज़ और डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो,
जल्दी डेवलप हो जाए, मार्केट में उसका ज़्यादा नाम हो, अच्छी लोकेशन हो, तो फिर आपको फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहते हैं जिसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो, जिस प्रोजेक्ट के इश्यू बनने के कम से कम चांसेस हो, ज़्यादा तजर्बा हो, कोई हिडन चार्जेस ना हो, आसानी से आपको प्लॉट मिल जाए, तो फिर आपको मल्टी गार्डन फेज़ 2 की तरफ जाना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके लिए डिसीजन लेने में आसानी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।